बाबा घर कहाँ पर है? सामने सीढ़ी में। हाँ, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? किससे मिलना है? नाना से? तो नाना तो आगे ही है ना। तो नाना पहले चले जाए, नानी से भी। तो मेरी बेटी को मिलना था नाना से, तो लकीली उसे रिसीव करने के लिए नाना आ गए कार के पास। तो हम लोग यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने सोचा कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है, आई थिंक 3 आवर्स हमें लगने वाला था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अंदर घुसे और मेरी बेटी सबसे पहले अपने नाना और नानी से मिली। नाना से वो मिल चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे थे एक टेबल जहाँ पे फैन या फिर कूलर हो, क्योंकि बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेबल मिलने के बाद हमने सबसे पहले खाना ऑर्डर करना स्टार्ट किया। हमारा आधा ब्रेकफास्ट आ चुका था, मीन्स मिसल आ चुका था, और बाकी लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था। तो ये होने के बाद डोसा भी आ गया और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरी भाभी, हम लोग एक आर्ट गैलरी में घुस गए, जहाँ पे अलग अलग शेप के पॉट्स थे। ये देखिए गणपति शेप का है, जो बहुत ही क्यूट था। वहाँ से हम लोग निकले और आई थिंक हम लोग 1 घंटा हमने ड्राइव किया। ये अहमदनगर का हाईवे था। और उसके बाद हम लोग वो क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो हम लोगों ने नींबू पानी पिया। किसी ने नींबू पानी पिया, किसी ने जूस पिया, क्योंकि हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है इतनी गर्मी में। कहाँ पहुँच गए हम लोग? बोलो कहाँ पहुँचे? शनि भगवान। तो हम पहुँच गए शनि मंदिर। कार पार्क करने के बाद हम मंदिर में एंटर करने वाले हैं, और यहाँ पे हमने भगवान को चढ़ाने के लिए फूल, तेल, वो कुछ घोड़े की नाल और बहुत कुछ देते हैं वो लोग। तो वो सब लेने के बाद एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट तिल का तेल और सरसों का तेल होता है यहाँ पे। तो मंदिर के बाहर जहाँ पे आपको सब पूजा का सामान मिलता है, उसके साइड में एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपने शूज़ और अपने चप्पल रख सकते हैं। वो आपको एक बैग देंगे और एक टोकन दे देते हैं। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ताकि ये दोनों कार पार्क करके आ जाएं और फिर हम लोग साथ में मंदिर के अंदर जाएं। तो बस ये दोनों आ गए हैं और अब हम एंटर करेंगे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे आप अपने पैर वॉश कर सकते हैं ताकि आप अंदर एंटर करने से पहले। और यहाँ पे मेरी मम्मी बोलती इनकी पिक लो, इनकी पिक लो। मैंने कहा मम्मी वो जस्ट एक्टर है, वो शनि भगवान नहीं है। तो भोली मम्मी। और ये देखिए वहाँ से जब आप पैर हाथ धो के आप घुसेंगे ना, तो ये एक एरिया होता है, और इसके अंदर वो जो ब्लैक पत्थर है जिन्हें शनि भगवान बोला जाता है, उनका स्थापना इधर हुई है। हाँ प्रणाम कर लो, प्रणाम करो। तो ये त्रिशूल है, आई थिंक ये शनि भगवान को ही इंडिकेट करता है कि ये उनका है। तो सबसे पहले जब आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे एक पत्तों का माला दिया जाता है, वो चढ़ाना होता है, और ब्लैक कपड़ा देते हैं जो शनि भगवान का इंडिकेट करता है ब्लैक कलर। हम सैटरडे को भी ब्लैक कलर ही पहनते हैं। तो ये सब आपको थाली में मिल जाती है जो आप खरीदते हैं। फिर हम वहाँ से अंदर जाते हैं, और वहाँ पे ना, यहाँ पे हर एक सेक्शन दी हुई है कि आपको यहाँ पे तेल डालना है, यहाँ पे आपको प्रसाद डालना है। इवन पत्थर पे भी आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन उसकी अलग से लाइन होती है जिसका 500 रुपीज़ टिकट होती है।
तो हम लोग यहाँ आज से 15 साल पहले जब आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ़ लड़कों को एंट्री मिलती थी, वो पत्थर टच करने का और तेल चढ़ाने का और लड़कियों की, औरतों की अलग लाइनें होती थी। पर यहाँ पे अभी आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक अलग से सेक्शन वैसे बना दिया है जिस पे ना आप तेल चढ़ा सकते हैं। उसपे ना ऐसे पूरा छनता है, मतलब छन्नी वग़ैरह लगा दी है कि आपने तेल चढ़ा दिया और ये तेल ऐसा बोलते हैं ये तेल वो शनि भगवान पे चढ़ा देते हैं। तो और ये है शनि भगवान जो लोग उन पे तेल चढ़ा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ₹500 पे किया है और वो वहाँ तक जा रहे हैं। तो ये है वो ब्लैक पत्थर जो शनि भगवान माना जाता है। इनके ऊपर एक स्टोरी है कि इन्हें मामा और भतीजा ही साथ में उठा सकते हैं और उनके ही सामने मतलब उसी मंदिर में ना ये बजरंगबली और ये एक विष्णु हैं, तो यहाँ पे आपको राइस मिलेगा। मीन्स आई थिंक हर रोज़ का एक अलग मेन्यू होता होगा, तो आज का जो मेन्यू था वो था राइस, कढ़ी एंड दाल। तो ये हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई मैट वग़ैरह नहीं रहता है, आपको जस्ट नीचे बैठना है और आपको खाना खाना है क्योंकि ये प्रसाद है तो ये आपको प्रसाद की तरह ही यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एक बार मिलेगा, वो लोग कई बार आके आपको पूछते हैं, तो जितना भी आप खा सकते हैं आप खाइए, उसको वेस्ट मत कीजिए। हमारा खाना हो गया है और हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट है उसका प्लान हमने किया है शिरडी साईं बाबा का। बाय बाय सनी बोलो हाँ बोलो। बोलो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। फिर आपको आपको पैर छूकर प्रणाम करूँगी। तो हम निकल चुके हैं अपनी कार में बैठ के शिरडी के लिए। तो शनि से शिरडी का जो डिस्टेंस है अगर आई थिंक 1.5 घंटा लगता है, गूगल मैप पे बता रहा है, पर हम 2 आवर्स पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत जूस पीने के लिए हम रुक सकते हैं। तो मिलते हैं शिरडी पहुँच के। ये तो हम पहुँच गए हैं शिरडी और ये हमारे होटल का रिसेप्शन एरिया है और ये जो गार्ड हैं ये हमारा सामान लेके लिफ्ट के थ्रू हमें लेके जा रहे हैं हमारे रूम में। तो रूम में पहुँचते हैं, मैं आपको अपना रूम दिखाऊँगी और बताऊँगी कि हमने रूम और ये होटल क्यों सेलेक्ट किया है। फिर शिरडी जाने से पहले ये बातें करेंगे और उसके बाद हम जाएँगे शिरडी। तो ये होटल है, हमने 3 रूम लिए थे तो सब हमें आस-पास में मिले हैं और ये है हमारा रूम। तो देखिए हर एक रूम में ना 3 बेड है, एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है और उन्होंने एक एक्सटेंशन दे के रखा है और चार्जिंग पॉइंट है, साइड में टेबल्स हैं। तो साइड में उन्होंने छोटे-छोटे से टेबल्स दे के रखे हैं। साइड में ये है विंडो, विंडो से आप बाहर देखेंगे तो आपको कबूतर की पॉटी दिखेगी। साइड में भी एक टेबल है, 2 चेयर दिए हैं, टीवी का यूनिट बना हुआ है लेकिन यहाँ पे टीवी नहीं है एंड एसी है, फैन है, मतलब यहाँ पे एसी और नॉन एसी सब है। मैं आपको पूरी डिटेल बाद में देने वाली हूँ और ये है ड्रेसिंग टेबल में तो एक बड़ा-सा मिरर दिया है उन्होंने। जहाँ पे आप अपना मेकअप कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। साइड में वॉशरूम है, ओके वॉशरूम है। आप कर्टन लगाएँगे तो वॉशरूम एंड बाथरूम डिवाइड हो जाएगा। एक छोटा-सा बेसिन है, बकेट है। यहाँ पे सोलर सिस्टम है, पानी हमेशा गर्म आता है। तो ये है हमारा रूम। अच्छा है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड और अब ये मेरी बेटी को आ रही है नींद, तो वो चली सोने क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे, हम लोग सुबह निकले थे और अभी यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते में 4 बज गए हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम जाएँगे शिरडी का दर्शन करने। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ, तो आज का हमारा थीम था रेड, तो मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है, ये मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी, हम सब ने रेड रेड मेंटेन किया था। ये मेरे पापा हैं, तो सब रेडी होके अब निकल रहे हैं कि हम दर्शन कर लेते हैं और ये है मेरी भाभी, ये मेरा भाई और उसने भी रेड ही पहनना है। एक्चुअली हमारा थीम ही था कि हम रेड कलर का पहनेंगे। तो चलो अब हम निकलते हैं सीढ़ी जाने के लिए। तो ये हुए हम लिफ्ट से एंटर, रिसेप्शन से बाहर।
रिसेप्शन एरिया काफ़ी स्पेशियस है इनका, एक्चुअली रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि पापा आ जाएँ तो हम लोग निकलें। तो ये बाहर का व्यू आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत बड़ा एरिया है, तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में एसी रूम्स है, राइट हैंड साइड में नॉन एसी रूम है, दोनों ही बहुत ही स्पेशियस हैं। पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी दिया हुआ है। नाइट का व्यू भी बहुत अच्छा है जो अभी आपने देखा होगा। तो ये हम लोग निकल रहे हैं शिरडी जाने के लिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, हमें कुछ कार ऑटो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे एक लाइन से काफ़ी होटल्स हैं, तो सिर्फ एक ही होटल नहीं, आप काफ़ी होटल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये है साई कॉम्प्लेक्स, जैसे इसके अपोजिट में ही शिरडी साई बाबा का मंदिर है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे पहले हम जा रहे हैं क्योंकि शिरडी में ना आप पर्स, मोबाइल, बेल्ट ये सब कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना के रखा है जहाँ पे आपको सबमिट करना होता है अपना फ़ोन, अपने चप्पल, जूते, मोबाइल सब कुछ, वो स्विच ऑफ करके आपको देना था। आई थिंक जूते और चप्पल के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ोन रख रहे हैं तो उसका 5 रुपीज़ पर फ़ोन चार्जेस हैं। तो ये सब होने पर अब हम दर्शन करके आ भी गए हैं। और ये चल रही है मस्ती नानू की और नतनी की। क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरी बेटी को खिलाना था, तो उसका खाना हो चुका है, उसका डिनर हो चुका है, वो हम लोग जा रहे हैं अपने डिनर के लिए। तो यहाँ पे भी शिरडी में भी प्रसादालय है, आप वहाँ पे भी खा सकते हैं, जिसका चार्जेस आई थिंक पर पर्सन 20 रुपीज़ है। पर हम लोग हर बार प्रसादालय में खाते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि नहीं, इस बार हम बाहर होटल में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ना पंजाबी के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मतलब मैंने जितने देखे वो श्री पंजाबी, उडुपी पंजाबी, मिनी पंजाबी, बड़ा पंजाबी, पंजाब दा शेर, ऐसे करके ना बहुत सारे हैं, पंजाब के रेस्टोरेंट हैं सारे। तो हम लोग ने मिनी पंजाबी सिलेक्ट किया और ये देखिए हम उसके अंदर जा भी रहे हैं। नवू को क्या मांगना है तुम्हें भगवान से? चॉकलेट चाहिए नबू। तो ये हमने अपना खाना ऑर्डर किया था और यहाँ पे सारे प्योर वेज, आई थिंक हमने नॉन वेज कहीं देखा ही नहीं शिरडी में, सब प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो ये हुआ हमारा डिनर स्टार्ट और ये डिनर ख़त्म करते ही हम लोग निकल गए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग रात भर ओपन रहता है, जहाँ तक हमें पता चला, आई थिंक 12-1 बजे तक तो रहते ही है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे डेकोरेशन की चीज़ें या फिर साईं बाबा की मूर्ति या चप्पलें, सैंडल्स, डेकोरेशन के आइटम्स, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और मतलब प्राइजेज़ भी ओके है, बार्गेनिंग आपको करना अगर आपको आता है और आपकी स्किल अच्छी है तो वो काफ़ी सस्ते में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मैं अब सो के उठने को, मतलब ये मेरा नेक्स्ट डे का है और अब मैं आपको उठने के बाद बताऊंगी कि हमने ये रूम क्यों सेलेक्ट किया था। तो ये हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा डे 2 इन शिरडी और आज हमारा चेकआउट है। आई थिंक 11-12 बजे हम चेकआउट करेंगे एंड हम फिर पुणे के लिए निकल जाएंगे। तो रास्ते में खाने पीने का होगा बस। हाय, तो मैं जिस होटल में हम रुके हैं उसे कुछ गुड एंड बैड थिंग्स मुझे बताने थे, जस्ट बिकॉज कि हमने ये होटल इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि शिरडी से कुछ 2 मिनट्स की डिस्टेंस पे। तो ओवरऑल ये ठीक है, बजट फ्रेंडली है
शिरडी के बहुत पास में है। मतलब हो गया, जब भी मन किया जाके मंदिर घूम के आए, थोड़ा सा वहाँ पे जो मार्केट आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, तो एडवांटेज में है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो वैसा, तो नहीं। तो हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं पुणे के लिए। शिरडी के दर्शन हो गए हैं। तो हम रास्ते में रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। तो यहाँ पे ये जो गाय है या ये बैल है, जो भी है, इसके ये गोल गोल ऐसे घूमती है, और ये जो दो लकड़ी के रहते हैं उसके बीच में गन्ना डालते हैं और वो जूस निकलता है। तो मुझे ऐसी कोई जगह पे रुकना था, तो फाइनली वो जगह में मिल गई है और हम अब यहाँ पे गन्ने का जूस पियेंगे। देखो 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 चिड़िया का, देखो ऐसे को बुलाओ उसको। जूस पीने के बाद हम निकले आगे। आई थिंक 2.5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में रुके, जहाँ पर हमें भूख लग गई थी। तो सबसे पहले हमने खाना ऑर्डर किया। तो हमने दाल और राइस की अपनी बेटी के लिए। उसको फीड करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग खाने बैठेंगे। तो अब हमने भी अपना लंच स्टार्ट कर दिया। लंच करने के बाद क्योंकि हमने सोचा कि चलो कुछ मीठा खाएंगे क्या, और यहाँ होता है हमारा ट्रिप एंड। बाय बाय।